Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 76 or lesson 76. In this lesson, we shall read about WH interrogative negative sentences in past indefinite tense. We shall read about that kinds of sentences in which used interrogation word where, why, what, when, how, who along with not. तो आइए अब इस पार्ट में WH प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य का अध्ययन करें, जिसमें प्रश्नवाचक तो रहेगा ही, साथ ही साथ नहीं शब्द लगा रहेगा। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, अर्थात आइए बोर्ड का अवलोकन करते हुए ध्यान दें। पार्ट 76 पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल दोनों कहते हैं। वैसे WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब के साथ साथ नहीं भी लिखा हो, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं और उसका रूल क्या है। तो आइए देखें इसका रूल क्या है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल है इस तरह के वाक्यों का जिसमें WH शब्द सबसे पहले रहेगा, जैसा कि आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो WH शब्द पहले रहेगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V1। आप जानते हैं कि डिड लग जाने के बाद क्रिया में कुछ नहीं लगता है, क्रिया मूल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में रहती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो आइए एक एक एग्जाम्पल कुछ बनाया जाए, इस पर सीखा जाए कि कैसे कैसे बनते हैं। तो बनाया जाएगा तभी इसका कुछ रिजल्ट पता चलेगा। तो आइए इसको कैसे बनाया जाता है इसको देखा जाए। जैसे आपने उसे घर पर क्यों नहीं डांटा। देखिए जैसे आपने उसे घर पर क्यों नहीं डांटा। ये गलती क्या होगा, तो कोई कहता है कि आपने उसे घर पर क्यों नहीं डांटा, तो सबसे पहले हम किसके अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि। देखिए WH सब लिखा हुआ है, तो लिखेंगे WH यानी वाई डिड यू नॉट scold him, और कहाँ डांटा, घर पर, तो क्या होगा एट होम। ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट scold him at home। गड़बड़ हो जाता है क्यों। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस लें कि वह तुम्हारे पिताजी के साथ कहाँ नहीं गया। इसको कैसे बनाएंगे, वह
आपके लिखिए, तुम्हारे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। वह आपके पिताजी के साथ, वह आपके पिताजी के साथ कहाँ नहीं गया। यानी यहाँ जरूरत पड़ी वहाँ गया, है ना। वह आपके पिताजी के साथ कहाँ नहीं गया। तो कहाँ है, तो कहाँ के अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर। क्या हो गया, वेयर डिड ही। अब इसमें देखिए, यहां वह सब्जेक्ट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वेयर डिड ही गो, ठीक है। वेयर डिड ही, अच्छा नहीं भी है ना, वेयर डिड ही नॉट गो, और किसके साथ, विथ आपके पिताजी के, विथ योर फादर। Where did he not go with your father? अर्थात वह आपके पिताजी के साथ कहाँ नहीं गया। ठीक है। अब अगला सेंटेंस में आइए। अगले सेंटेंस के लिए हम लिखेंगे, उसने तुम्हारा सम्मान क्यों नहीं किया। उसने तुम्हारा सम्मान, इज्जत क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले इसमें किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, क्यों, ठीक है। तो क्या होगा, वाई डिड तो सब में लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो, ठीक है ना। तो वाई डिड, किसने, उसने, ही नॉट, सम्मान, रेस्पेक्ट, किसको, किसको सम्मान किया नहीं किया, तुम्हारा। तो क्या होगा, यू। अब यहां सोचने लगते हैं बच्चे कि यहाँ तो यू मैंने तुम होता है, तुम्हारा लगा, ये क्या लगेगा, यहाँ योर लगा दिया या नहीं, यहाँ यू ही होगा। इसलिए कि योर वहां लगता है जहां जैसे योर बुक, योर फादर, योर पेन, तब योर का इस्तेमाल लेना। पॉजेसिव केस जब दर्शाएगा तब वहां लगेगा। यहाँ केवल है तुम्हारा, तो यहाँ क्या लगेगा, यू। व्हाई डिड ही नॉट रिस्पेक्ट यू। ठीक है, उसने तुम्हारा सम्मान क्यों नहीं किया। अब है इस तरह के और भी वाक्य बनाइए, आपने राधा की सहायता क्यों नहीं की। आपने, अभी आ रहे हो, धीरे से कोई बढ़ जाओ। आपने राधा की सहायता क्यों नहीं की। इसमें भी है क्यों।
तो क्या होगा, वाई डिड, आपने यू, वाई डिड यू, उसके बाद नॉट, क्या की, सहायता, तो सहायता के लिए क्या हो गया, हेल्प। और किसकी, राधा की, तो क्या होगा, राधा। ठीक है ना। वाई डिड यू नॉट हेल्प राधा, देखिए यहां लिखा हुआ राधा की, को, तो टू को लगाना कोई विशेष जरूरी नहीं, इसलिए कि कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। सहायता क्यों नहीं की, इसका मतलब कि जुड़ाव नहीं है, शायद मदद नहीं किया गया, इसलिए टू नहीं लगाएंगे। ठीक है। वाई डिड यू नॉट हेल्प राधा। ठीक है। अब इस तरह के और आप वाक्य देख सकते हैं कि उसने स्टेज पर क्यों नहीं नृत्य की। उसने स्टेज का क्या होता है, मंच पर, चाहे लिखिए स्टेज भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने स्टेज पर नृत्य क्यों नहीं उसने स्टेज पर नृत्य क्यों नहीं की। इसका क्या बनाएंगे, वाई डिड, अब की से पता चल रहा है कि कोई ना कोई लेडीज की तरफ इशारा है, इसलिए यहां क्या करेंगे, वाई डिड सी नॉट, नृत्य का होता है डांस, डांस ऑन द स्टेज। चलो लिखते रहो। ठीक है, थोड़ा बाद में धीरे धीरे लिखो। वाई डिड सी नॉट डांस ऑन द स्टेज। ठीक है, उसने स्टेज पर डांस यानी नृत्य क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, अब इस प्रकार और भी वाक्य बना सकते हैं कि उस लड़के ने यह किताब कैसे नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ने उसको आता था लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाया। तो क्या लिखेंगे कि उस लड़के ने, ठीक है, उस लड़के ने यह किताब, मैंने इस किताब को, यह किताब क्यों नहीं उस लड़के ने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी, पढ़ा। चलिए पढ़ा लिखिए, लड़का है तो। ठीक है, उस लड़के ने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी, तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्यों नहीं, है ना। तो क्या होगा, वाई डिड, अब इसमें है उस लड़के ने, तो उस लड़के के लिए क्या हम लिखेंगे, दैट बॉय, यह लड़का रहता तो दिस बॉय, दैट बॉय, नॉट तो लगना ही है, नॉट पढ़ा, रीड, और क्या, यह किताब, यह किताब का क्या लिखेंगे, दिस बुक, वह किताब रहता तो लिखते दैट बुक। ठीक है, वाई डिड दैट बॉय नॉट रीड दिस बुक।
ठीक है। अब लिखिए कि आपने शादी क्यों नहीं किया। ये ठोस में बनाइए, इस तरह लोग पूछते हैं, आपने शादी क्यों नहीं किया। ठीक है। तो क्या होगा, वाई डिड यू नॉट। अब शादी करना मतलब शादी, तो इसको हम करना के लिए डू नहीं लिखेंगे। वाई डिड यू नॉट, अब क्या होगा, गेट मैरिड। गेट मैरिड होता है शादी करना, गेट मैरिड, ए में डबल आर आई ई डी। ठीक है। वाई डिड यू नॉट गेट मैरिड, आपने शादी क्यों नहीं किया। इस प्रकार एक दो और सेंटेंस हम दें, थोड़ा इस नियम से थोड़ा सा हटकर, उसको भी जरा ध्यान दें, इसलिए कि कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं कि समस्या हो जाती है कि अब क्या करें, अब कैसे बनाए, तो ऐसे लगता था ये ऐसे है, पता ना गलत है कि सही है। ठीक है ना। जैसे दरवाजा किसने वहां नहीं खटखटाया। ठीक है। जैसे दरवाजा किसने वहां नहीं खटखटाया। खटखटाया क्या होता है, बोलो भाई, है मुन्ना, खटखटाया, खट खटखटाया, बोल ही नहीं पा रहे। नॉक बना होता है खटखटाना। दरवाजा किसने वहां नहीं खटखटाया था, किसने का मतलब ये क्या हो गया, हु। क्या लिखेंगे हम यहां, हु डिड नॉट, हु डिड नॉट। अब खटखटाना, तो खटखटाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉक। नॉक की अंग्रेजी क्या होती है, NOCK। अब खटखटाना, क्या चीज खटखटाना, दरवाजा, एट द डोर। ठीक है। तो हु डिड नॉट नॉक एट द डोर। ठीक है। अरे बाबू आए बाद में, और इसके बाद इधर उधर कर रहे हो। ठीक है। अब चलिए एक सेंटेंस और देखा जाए कि तुम्हारे मित्रों को यहां कौन लाया था। तुम्हारे मित्रों को कौन यहां लाया था। देखिए इसको ध्यान से, तुम्हारे मित्रों को कौन यहां, निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहा है ना, कौन यहां नहीं लाया था। ठीक है ना, कौन यहां
नहीं लाया था। तो क्या हो गया? अब है कौन, तो इसका मतलब किससे बनेगा? हु से। तो कैसे बनाएंगे हम? हु, बताओ। हु डिड नॉट, हु डिड नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे? हु डिड नॉट ब्रिंग, अब किसको लाना है उसी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा ना। तो कौन है? तुम्हारे मित्रों को। तो तुम्हारे मित्रों कौन होगा? योर फ्रेंड्स हियर। ध्यान से देखिए, तुम्हारे मित्रों को, देखिए छूट गया, कौन यहां नहीं लाया था। तो हु डिड नॉट ब्रिंग योर फ्रेंड्स हियर। दोस्तों इसको एक दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं। इसको जैसे देखिए, हु ब्रॉट, जान लीजिए इसको भी, लेकिन इसमें निगेटिव रहेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। हु, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, लंबा हो जाएगा थोड़ा। हु डिड नॉट, अब जैसे ये रहता कि तुम्हारे मित्रों को कौन यहां लाया था, तो सीधा हो जाता हु ए गाय, हु ब्रॉट योर फ्रेंड्स हियर, ठीक है ना, हो जाता। अब है कि तुम्हारे मित्रों को कौन यहां नहीं लाया था, तो बन गया कि हु डिड नॉट ब्रिंग योर फ्रेंड्स हियर। अगर इसमें डिड नहीं लगाते यहां तो यहां दूसरा रूप दे देते, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अब आइए एक बार इसको ऊपर से रिवाइज कर लिया जाए, कोई छोटा हो तो पकड़ में आ जाएगा। जब तो हम इस पार्ट 76 में इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीख रहे हैं। तो आइए देखिए, जैसे आपने उसे घर पर क्यों नहीं डांटा, तो वाई डिड यू नॉट स्कोल्ड हिम एट होम, सही है। वह आपके पिताजी के साथ कहाँ नहीं गया, तो वेयर डिड ही नॉट गो विथ योर फादर। उसने तुम्हारा सम्मान क्यों नहीं किया, तो वाई डिड ही नॉट रेस्पेक्ट यू। आपने राधा की सहायता क्यों नहीं की, वाई डिड यू नॉट हेल्प राधा। फिर है, उसने स्टेज पर नृत्य क्यों नहीं की, तो वाई डिड सी नॉट डांस ऑन द स्टेज। उस लड़के ने यह किताब क्यों नहीं पढ़ा, तो वाई डिड दैट बॉय नॉट रीड दिस बुक। आपने शादी क्यों नहीं किया, चाहे आपने शादी क्यों नहीं की, यहां किया हो या की, दोनों लिख सकते हैं तो भी बात एक ही होगी, ठीक है ना। आपने शादी क्यों नहीं किया या आपने शादी क्यों नहीं की, वाई डिड यू नॉट गेट मैरिड। दरवाजा किसने वहां नहीं खटखटाया, ठीक है, तो हु डिड नॉट नॉक एट द डोर, ठीक है ना। फिर है, तुम्हारे मित्रों को कौन यहां नहीं लाया था, तुम्हारे मित्रों को, है मुन्ना सामने देखो, तो क्या होगा, हु डिड नॉट ब्रिंग योर फ्रेंड्स हियर। तो इस प्रकार आइए थोड़ा इसको देख लें, सीधा है कि नहीं, देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा क्या।
तो इस प्रकार हमने WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना बहुत ही इजी वे में सीख लिया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार यह बनाने की कला और तरकीब ढंग अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना आसानी से सीख लेंगे। इस प्रकार अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।